शहर की ओर जाने वाली सड़क पर कृष्णा धीरे धीरे चल रहा था। धूल से सनी सड़क के दोनों ओर घने व लंबे वृक्षों की कतारें थीं। रास्ते पर यदाकदा पत्तियां बिखरी पड़ी थी। एक पेड़ पर एक बंदर उछलता है। सरसराती हुई कुछ पत्तियां जमीन पर आ गिरती हैं। जैसे ही वो शहर में प्रवेश करता है, दो छोटे बच्चे उसकी ओर दौड़ते हुए आते हैं। फटाक फूटते गुब्बारों में पानी व रंग की धारा बह उठती है। भीगे कपड़े हरे रंग में सने। हाँ, वह इस कार्यक्रम में शामिल हो चुका था। वह ढोल बजाने वालों के जुलूस के पास से गुजरता हुआ मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ता है। मुख्य गली के दोनों ओर फुटपाथ के किनारे पर छोटी छोटी दुकानें चूड़ियाँ, बर्तन और अन्य सस्ते सामान बेच रही थी। मंदिर वाली गली के पहले चौराहे पर एक परचून की दुकान थी। उस पर रंग, मिठाइयाँ व ठंडे पेय खरीदने वालों की भीड़ लगी थी। जैसे ही कृष्णा चौराहा पार करने लगा, पास से साइकिल सवार निकलता है और सहसा एक कुत्ता भौंक उठता है। मंदिर की सीढ़ियों तक झूमते लोगों का एक झुंड नाच रहा था। कृष्णा भी उनमें शामिल हो जाता है। पास में नाच रहे एक 7-8 साल के बच्चे को देखकर वह भी हाथ व कंधे हिलाता है। और पैरों पर कूदता है। इतने में एक बूढ़ा आदमी पास आकर कृष्णा की कमीज पर पीला रंग मसल देता है और कृष्णा उसे गले लगा लेता है। मंदिर के दरवाजे के पास कृष्णा के हाथ पर मुलायम सा स्पर्श महसूस हुआ। उसने ऊपर देखा और उनके नयन मिल गए। वो एक आकर्षक लड़की थी, 20 से 30 के बीच उम्र, सांवला रंग, बड़ी सी गहरी व खोजती सी आंखें। वो कृष्णा की ओर बढ़ी और उसकी कमर पे रंग लगा दिया। उसने उस लड़की की ओर झांका। पल भर के लिए उनकी नजरें मिली। एक चाहत थी, पारस्परिक। जैसे ही कृष्णा ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया, एक थड की सी आवाज हुई। मंदिर के दरवाजे के पास एक बूढ़ी औरत थकान के मारे मूर्छित होकर गिर पड़ी थी।
उस बूढ़ी औरत की चीख ने कृष्णा का ध्यान खींचा। हर कोई उसकी ओर दौड़ पड़ा। और साथ ही कृष्णा भी खींचता गया। कुछ लोग उसका ध्यान रखने में जुटे थे। एक युवा साधु मंदिर से उसके लिए पानी लेकर आया। कृष्णा ने एक लड़के को फल लाने के लिए कुछ पैसे दिए। वो खड़ा हुआ उस बूढ़ी औरत को देख रहा था। सफ़ेद बाल, टेढ़ा नाक, झुका हुआ शरीर, हाथों और पैरों पर झुर्रियाँ। शायद 80 बरस से ऊपर ही उम्र होगी। कृष्णा जीवन की निर्बलता के बारे में सोचने लगा। ये बूढ़ी महिला अपनी जवानी में कैसी होगी? कैसे ये किसी मनुष्य में उमंग जगाने की शक्ति रखती होगी? और अब कैसे भगवान के द्वार पर खड़ी है, मौत की ओर धीरे धीरे बढ़ती हुई, ठोकर खाती, गिरती, पीड़ा झेलती। उसने पीछे मुड़कर उस युवा युवती की ओर देखा। वो वहीं खड़ी थी, अभी भी कृष्णा की ओर निहारते हुए। मगर इस बार कृष्णा में कोई चाहत नहीं जागी। कुछ ही पल, कुछ विचार इतना कुछ बदल सकते थे। वो लड़का दौड़ता हुआ लौट आता है। हाथों में कुछ सेब व केले लिए। कृष्णा नीचे झुकता है और एक केला छीलकर उस बूढ़ी औरत को देता है। वो धीरे धीरे केला खाने लगती है। कृष्णा उसके झुर्री भरे चेहरे को गौर से देख रहा था। सांवलापन, गर्दन और गालों पर लटकी हुई त्वचा। कृष्णा ने पूछा, ठीक हो अब? तो उसने गर्दन हिलाकर हामी भर ली। वह लड़का बाकी फल अपने दोस्तों में बांट रहा था। एक कुत्ता उम्मीद भरी नजरों से झांकता हुआ इंतजार कर रहा था। कृष्णा मंदिर में प्रवेश करता है। और द्वार पर खड़े पुजारी को कुछ पैसे देता है। वह कुछ जल छिड़कता है और धूप बत्ती की थाली लिए कृष्णा की आभा को स्वच्छ करने के लिए गोलाई में घूमता है। मंदिर की घंटियां बज रही थी। धीरे से कृष्णा वरांडा को पार करता है। वहां खड़े पौधों के पास से गुजरता मंदिर के मुख्य कक्ष की ओर चल पड़ता है।